इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान का पावन चरित्र जिसलिए श्रद्धेय मनु जी महाराज ने तप करके चाहों तुम ही समान सुत ये वर मांगा था। उसी भाव के आश्रय में हम आप कथा का गान और श्रवण करते हैं। चलते चलाते का सत्र है। विगत 8 दिनों में हमने आप में जो गाया सुना, बाल कांड से लेकर और अरण्य कांड तक, उसमें किसी को कोई संशय प्रश्न तो नहीं उपस्थित हुआ है? तो ये न कहेंगे कि हम तो पूछना चाहते थे लेकिन संकोच से नहीं पूछे। होई न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। श्रेष्ठ के सन्मुख अपनी बात रखनी अवश्य चाहिए। समाधान हो न हो तो कहीं और होगा, ये जानिएगा। 4 वेद भगवान जिनको श्रुति कहते हैं, श्रुति सुनने का फल प्रदान करती है। 21 स्मृतियां हैं ऋषियों की, वो स्मरण में लेने से फल प्रदान करती हैं। 6 शास्त्र आश्रय करने से अलग अलग जो उनके विभाग हैं वो पुण्य फल प्रदान करते हैं। अब बचा पुराण और इतिहास ग्रंथ। 18 पुराण, 18 उपपुराण। श्री महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और मानस, ये इतिहास ग्रंथ हैं। इनको पुराण इतिहास कहा है। उपनिषद का ऋषिगण इसको 5वां वेद कहते हैं, 5म वेद है। इसको सुनना है और समझना है, रहना है। पुराण इतिहास माने पुरानी कथाएं, किसकी? हमारे आपके पूर्वजों की। जो जो पूर्वज कर आए उन व्यवहारों का स्मरण करके हमको पालन करना है, और विरुद्ध है तो उनका त्याग करना है। ये पुराण इतिहास ग्रंथ है। पुराण इतिहास वाद विवाद से परे है। स्थान स्थान पर यह करना चाहिए और इससे बचना चाहिए, ये उपस्थिति है। क्या करना चाहिए ये हम आपको बार बार सुनाते हैं, नहीं करना चाहिए हम बताते नहीं। हम नेगेशन में नहीं बात करते। कथा तो बहुत है, 1 लाख कथाएं हैं। जीवन में हमको युक्ति कैसे प्राप्त हो, यह कथा हमको शिक्षण प्रदान करती है। युक्ति कैसे मिले, हर पल, हर क्षण, हर व्यवहार में हम आपसे आग्रह करते हैं। भगवान का चरित्र एक उत्तम पुरुष का चरित्र है। श्री राम चरित्र उत्तम पुरुष का चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मर्यादा स्थापित करने हेतु, मर्यादा रक्षण करने हेतु मैं उत्तम पुरुषों में स्वयं राम हूं। जो श्रेष्ठतम सामग्री है जगत की, भगवान कहते हैं वो सब मैं ही हूं। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम बनने की एक प्रक्रिया है। यह कथा हमको श्रेष्ठतम बनाती है। और भगत को कभी इन कानों में वाह 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 ये सब नहीं सुनना चाहिए।
हमको अंदर से अपने विराजे परमात्मा के प्रति संतुष्ट रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम संतुष्ट हैं क्या जो हम चल रहे हैं? कल आपको सुनाया था, भरत भैया को गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी 100 गोसाई विधि गति जही छेकी सकई को टारी टेक जो टेकी। धर्म तत्व का पालन करने के लिए भरत जी गुरुदेव भगवान की भी राय, आज्ञा, मंत्रणा स्वीकार नहीं किए। अब कोई सामान्य व्यक्ति हो तो चिंतन करेगा, ये तो भरत जी ने अच्छा नहीं किया। नहीं, लेकिन भरत जी पर कोई आरोप नहीं है, कोई आक्षेप नहीं है। कारण नेते ना नेते नेह राम के नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। धरती पर जहां भी संबंध है तो सब संबंध राम जी के नाते होना चाहिए। यदि भरत जी अयोध्या का राज सिंहासन राम आज्ञा से पूज्य पिताजी ने जो मां को वचन दिया वचनानुसार पालन करते तो आज ये कथा कुछ और होती। हमको यह चिंतन करना चाहिए कि हमको जो आज्ञा मिल रही है उसमें धर्म सिद्धांत क्या कहता है। श्रेष्ठ की बात न माननी हो तो धर्म को सन्मुख करना चाहिए कि श्रेष्ठ जो कह रहे हैं उसमें धर्म तत्व क्या कहता है। कई लोग पूछते हैं, महाराज अच्छाई बुराई निंदा स्तुति सुख दुख पाप पुण्य ये जगत में सब है। जब पुण्य वालों को गति वही मिली, पाप वालों को गति यही मिली, तो हमको क्या करना चाहिए? कोई कहने की बात थोड़ी, आप स्वयं जानते हो क्या करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने सब कुछ बना करके भी हमको बुद्धि प्रदान किया है, और बुद्धि क्या कहती है? अतो सत्गुण ही रहना चाहिए, धर्म पथ पर चलना चाहिए, अधर्म से बचना चाहिए, धर्म में गति करना चाहिए। उसमें तर्क क्या है? कोई प्रश्न नहीं। सदाचार में रहना चाहिए, कदाचार का स्मरण भी नहीं आना चाहिए। और आप आंख उठाकर देखें, जो सदाचार में रहेगा वही शांत रहेगा। जो कदाचार की ओर चला गया वह सर्वकाल अशांत रहेगा। प्रमाण है, जो धर्म पथ पर चलेगा वो शांत रहेगा, जो अधर्म पथ पर चलेगा वो अशांत रहेगा। वर्ण करें, हरण न करें। धर्म पथ का वर्ण करें, हरण न करें। धर्म में जीवन, आनंद में जीवन है। जो व्यवहार भरत जी ने अयोध्या लौट कर किया प्रभु आज्ञा से, वो धर्म तत्व प्रधान है। भगवान ने भी यही कहा, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। मुझे एक वचन पालन करना है, आपको एक वचन पालन करना है, वही धर्म है। धर्म कभी दुखी नहीं किया। धर्म पथ पर जो चलता है उसको कभी दुख नहीं आता, और आता भी है तो धर्म पथ उसको स्वीकार करने का संबल, शक्ति, क्षमता प्रदान करता है। माने मंत्री जी ने बड़ी ही मीठी टिप्पणी की, अच्छा है, लेकिन मेरी प्रार्थना है हम सब परिकर हैं श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति के, हम अपनी बात करें। कौन क्या करता है, क्या करना है, जो जस करे हम स्तुति करें, हम किसी की चर्चा क्यों करें, क्या करना है। अकारण हमको किसी के लिए कुछ बोल करके एक खाका खड़ा नहीं करना है। हाँ, सबको अपनी गति है, जिसकी जैसी मति गति है उसकी उसी प्रकार की गति भी है।
नहीं, उलझना नहीं है। अपने को तो बस अपनी चर्चा करनी है। राम कथा गाने उतरे हैं तो राम कथा गाना है, दूसरी कथा काय करना है। ठीक, आनंद है। हम लोग भगत हैं, भगवान जब तक सेवा ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। ये आई इसी भाव का स्मरण बना रहे हम लोगों को। आपको कल स्मरण कराया था, प्रभु हमारे मैया शबरी के आश्रम पधारे। क्यों पधारे? शबरी मां भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे। भगवान हर उस जीव के द्वार पहुंचते अवश्य हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 3 शब्द है, शिक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। शिक्षा सदग्रंथों से, समीक्षा अपने जीवन की और प्रतीक्षा परमात्मा की, तीनों सिद्ध हो जाए, आनंद बढ़ेगा। यदि हमारे जीवन का समीक्षा भाव नहीं है, हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जी नहीं पा रहे हैं। हमको जीना होगा और समीक्षात्मक जीना होगा। हम इतने वर्षों से कथा गाए रहे हैं तो हमने पाया क्या? आप सुन रहे हैं तो आपने पाया क्या? ये लोग कथा में संगत कर रहे हैं तो इन्होंने पाया क्या? यदि हम समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो अर्थ क्या है? जीवन की समीक्षा होनी चाहिए कि हमने जो शिक्षा प्राप्त की सदग्रंथों से, उससे हमको क्या मिला। और जो समीक्षात्मक जीवन जीता है वो धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों की ओर ऊर्ध्वगमन करता रहता है। अब बढ़े, थोड़ा और बढ़े, थोड़ा चलते चलते नहीं कि हम चलते ही रहेंगे। कल एक सूत्र छूटा था, क्या, क्यों, कब तक? यात्रा ही जा रही है। किधर जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जीवन में तोष आए, 8वीं भक्ति। जीवन में सरलता आए, 9वीं भक्ति। जीवन में समदर्शन आए, 7वीं भक्ति। जीवन में निधिध्यासन आए, इंद्र निग्रहता आए, 6वीं भक्ति। कैसे आएगा? अब तो मंत्र जाप से आएगा। आजकल तो ये क्या होता है जाप से? अरे भाई, जब तो पता चलेगा। भगवान के मंत्र का जो जप करेगा उसको ये पता चलता है कि क्या होता है इससे। जो पढ़ता है उसको पता चलता है ग्रंथ के अध्ययन से लाभ क्या जीवन में। सत्संग में जो गतिमान है उसको पता चलता है सत्संग का लाभ क्या है। जो बैठा है कुएं पर उसको क्या पता है। इसलिए हम ये सभी भक्तियों को सहजता से करते चले। और कब करेंगे? जब समीक्षा बनती रहेगी। समीक्षा नहीं तो कैसे बनेगा? इसी को हम आत्मनिरीक्षण कहते हैं। ऋषियों ने क्या उपाय, क्या मार्गदर्शन किया है, देखिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।